हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल रोहित स्टडी प्लस। आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण 2026 जो आपकी बोर्ड एग्जाम है, जो 18 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, उसमें काव्य के सौंदर्य के तत्व, जिसमें रस, छंद एवं अलंकार आने वाले हैं, उसमें से हम रस को पढ़ने वाले हैं। ये 2 मार्क्स आपके 2 अंक बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल से बिल्कुल पक्का करने वाले हैं। अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से इसके छोटे छोटे उदाहरण से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, रस क्या होता है, ये आपको परिभाषा लिखने के लिए पूछा जा सकता है। रस क्या होता है और शोक रस की परिभाषा या करुण रस की परिभाषा बताइए। और या तो उसे एक हास्य रस, दो ही प्रकार के आपके सिलेबस में रस होते हैं, करुण रस और हास्य रस। तो हिंदी काव्य को पढ़कर, सुनकर अथवा देखकर, चित्त में, चित्त मतलब मन में, हिंदी काव्य में कोई चीज पढ़ करके, सुन करके या देख करके, ये चित्त में, जो मन में आनंद को, जो अलौकिक आनंद का जो अलौकिक होता है, आनंद का होता, सॉरी, आनंद का जो अलौकिक तरंगे उठने लगती है मन में, मन के अंदर जो आनंद की एक अलौकिक तरंगे उठती हैं, वेव्स उठती हैं, उन्हें कहा जाता है रस। या तो आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं, किसी किसी काव्य को पढ़ करके, सुन करके, लिख करके, देख करके जो मन में हास उत्पन्न होता है, एक रस उत्पन्न होता है, एक भाव उत्पन्न होता है, उसे रस कहते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो मेनली आपके सिलेबस में दो ही तरीके के रस हैं, एक है आपका करुण रस, दूसरा आपका कौन सा रस है, हास्य रस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे करुण रस के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे हास्य रस के बारे में। तो करुण रस की पहले हम परिभाषा देखेंगे, उसके बाद समझेंगे। शोक अथवा दुख, ध्यान रखना, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है, दुख होता है, ठीक है। शोक अथवा दुख की अवस्था में जो शोक का स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव संचारी भाव का संयोग, सहयोग पाकर पुष्ट होता है। ध्यान रखेंगे, शोक अथवा दुख की अवस्था में जो शोक का स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का सहयोग पाकर पुष्ट होता हो, वह रस करुण रस कहलाता है, या वह करुण रस कहलाता है, ठीक है। करुण रस की परिभाषा क्या है, पहले तो स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है, ये आपका बहुविकल्पी में बन सकता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब करुण रस का उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में क्या है, इस करुणा कातिल, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। और ये हाहाकार क्यों है स्वरों में, वेदना असीम गरजती, तो ये आपका हो जाएगा करुण रस का उदाहरण। अगर आपको कोई और अन्य उदाहरण याद है तो आप बिल्कुल उसी उदाहरण को लिखेंगे, क्योंकि बार बार उदाहरण ज़्यादा याद करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत भी हो जाती है और फालतू में याद करना पड़ जाता है। तो आपको अगर पहले से याद है तो आप उसी चीज़ को लिखिएगा और उसी को याद कर रहिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके उदाहरण दे करके पूछ लेता है कि निम्नलिखित युक्त गद्य है या पद्य है, सॉरी, जो आपकी एक कविता लिख के देगा, एक लाइन लिख के देगा, पंक्ति लिख के देगा, उसमें पूछ लेगा कि हाँ इसमें कौन सा रस है। तो आपको ये बात ध्यान रखना, देखो करुण लिखा हुआ है यहाँ पे, तो करुणा लिखा हुआ है, तो ये करुण रस की ही बात चली जा रही है, ऐसे आप पहचानने के लिए कह सकते हैं, ठीक है। और हास्य रस की परिभाषा में देखिए लिखा, विलक्षण आकृति, मतलब जब आप कुछ ऐसी अजीब सी चीज देख लेते हैं, या विकृत चेष्टाएं या वचन, कोई आदमी कह रहा है, कोई चेष्टाएं कर रहा है किसी चीज की, विचित्र है लेकिन वो अलग है, विलक्षण है। कार्य या कोई आदमी ऐसे काम कर रहा है जो कि बिल्कुल बेढंगा सा है, ठीक है, अकवर्ड सा है, तो उसे देखकर हृदय में उत्पन्न हास नामक स्थायी भाव को ध्यान रखना। हास रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। तो हास नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से हास रस के रूप का ग्रहण होता है, उसे हास रस कहते हैं। देखो, हास रस के रूप का ग्रहण होता है, वो कैसे होगा, जब विलक्षण आकृति आप देख लेंगे, या विकृत चेष्टाएं सुन लेंगे, या वचन किसी के सुन लेंगे, कुछ ऐसे जो विपरीत है, विलक्षण है, विकृति के हैं, और कार्य उनका देख करके आपके मन में जो हंसी का उत्पन्न होता है, ध्यान ध्यान रखना, ये किसी की अवस्था पर नहीं हंसा जाता, ये प्राकृतिक के देन पर हंसा जाता है, प्राकृतिक से हंसा जाता है, नेचर से आपने खुशी मिलनी चाहिए, किसी को देख करना हंसी मिलनी चाहिए, कि कोई आदमी मतलब पीड़ा में है, सच में विकलांग है, आप उसे देख कर हंस रहे हैं, उसके चलने के ढंग पर हंस रहे हैं, तो उसे हास्य रस तो कहेंगे, लेकिन
वो एक तरीके का आप उपहास उड़ा रहे हैं, एक प्राकृतिक का आप उपहास उड़ा रहे हैं, इसीलिए आपको हंसना है, विस्मय पर हंसना है, जिंदगी के विस्मय पर हंसना है, किसी पर नहीं हंसना है, ठीक है। तो विलक्षण आकृति या विकृति, चेष्टाएं, वचन या कार्य को देख करके आपके हृदय में जो हास्य का स्थायी भाव उत्पन्न होता है ना, वही आपका क्या होता है, हास्य रस होता है। हास्य रस में देखिए एक बढ़िया सा उदाहरण लिखा हुआ है। बंदर ने कहा बंदरिया से, बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो गंगा नहाए, नहाने गंगा, चलो गंगा, चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर पर, वे यही करेंगे दंगा, हुड़दंगा। क्या करेंगे वो यहाँ पे, हुड़दंगा करेंगे। तो बंदरिया और बंदर कहाँ चले गए, गंगा नहाने, बच्चों को छोड़ गए घर में, और बच्चे बहुत ज़्यादा हुड़दंग मचाते हैं। अब जिसके यहाँ बंदर होते हैं उनको बहुत अच्छे ढंग से इस बारे में जानकारी होगी। तो ये इस प्रकार कुछ आपके 2 मार्क्स आपके पक्के होने वाले हैं, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से बनता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन